आजम खान साहब आज तक इन काले अंग्रेजों यानी कि बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं झुके। यूनिवर्सिटी को बनाने वाले आजम खान साहब, तो ये दो वजह है जिसका सियासी फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। करते हैं मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी की, उस पर आदेश आ जाता है कि इस पर 40 में से 38 बिल्डिंग अवैध है और उसे बुलडोज किया जाएगा, जिसके बाद पूरे देश में, सिर्फ रामपुर में नहीं पूरे देश से उसका विरोध शुरू हो गया कि यूनिवर्सिटी यानी शिक्षा का जो मंदिर है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और जिसके बाद जो कमिश्नरेट कोर्ट है मुरादाबाद, वहाँ से वो स्टे आदेश वापस लिया गया और अब 3 तारीख को चर्चा होगी, फैसला होगा। उस पर क्या फैसला आता है ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो हैं डॉक्टर अरुणेश यादव हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, और इनसे जानेंगे कि कीमत क्या है, यूनिवर्सिटी की क्या कीमत है। अगर मान लीजिए अगर वो अवैध भी है, नक्शा पास भी नहीं है, तो क्या कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सवाल किया है, तो इस सवाल के जवाब में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि तमाम देश में तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, तमाम जो कॉलेज बने हुए हैं, क्या उन सब के नक्शे पास हैं? क्योंकि मेरी जो जानकारी है, जो तमाम ये जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 47-48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस देश में है जिनको जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से सारे पुराने समय के नेहरू जी के और उससे भी पहले अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं, और किसी के भी नक्शे उस समय नक्शे पास नहीं होते थे। ये नक्शे वक्शे पास होना ये 60-70 के दशक के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अहम बात ये है, अब देखो जो पुरानी संसद बनी है उसका कौन सा नक्शा पास हुआ है, तमाम जो एमपी एमएलए की जो कोठियाँ बनी है इनके कौन से नक्शे पास हुए हैं। हर जिले में जिलाधिकारी का दफ्तर होता है, जिलाधिकारी का घर होता है, उसका कौन सा नक्शा पास हुआ है। तो जब बात नियम कानून की हो तो नियम कानून सब पूरा एक रहना चाहिए। और दूसरी अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले जौहर साहब, जो जौहर अली यूनिवर्सिटी है, उसको पहले समझो कि जौहर साहब उनका योगदान क्या रहा। जौहर अली साहब का स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद रहे, अच्छे पोइट रहे हैं, अच्छे ऑथर रहे हैं, और इन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपने खुद के समाचार पत्र निकाले। इनकी अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। उस समय चुनिंदा लोग ही पढ़े लिखे होते थे, और इस तरह से जो समाचार पत्र निकालने जैसा काम है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं चलता था, उस समय खबरों को और आम जनता तक पहुंचाने का जो एक साधन था वो मात्र समाचार पत्र थे। यानी कि आज के दौर के वो जो ये तमाम आज तक जैसे जो चैनल है, ये सब काम जो है वो जौहर अली साहब करते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसने उस समय ये नहीं देखा कि मैं क्या हूँ, मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, या आने वाले 100 साल बाद मेरे नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनेगी और उस यूनिवर्सिटी को कुछ जो जातिवादी और धर्मवादी जो आतताई लोग हैं वो इस तरीके से उसका सियासती फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अहम बात इसमें यह है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जौहर अली साहब के पास है, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको जौहर अली साहब का इतिहास नहीं पता, पहली बात। दूसरा, उनका धर्म मुस्लिम समाज से आते हैं, और उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ एक प्रायोजित एजेंडा चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। तीसरी बात, इस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किसने किया? आजम खान साहब ने। और आजम खान साहब आज तक इन काले अंग्रेजों यानी कि बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं झुके। मैंने आपसे पहले भी एक बार बातचीत में ये कहा था कि अगर आजम खान साहब बीजेपी में चले जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें बीजेपी भारत रत्न दे देती और तमाम, हो सकता है राष्ट्रपति भी बना देती और तमाम कैबिनेट पद भी उनको दे देती। लेकिन आजम खान साहब ने कभी भी सोशलिस्ट विचारधारा से समझौता नहीं किया। तो पहली चीज़ हो गई जौहर अली साहब का इतिहास और जौहर अली साहब का नाम, क्योंकि मुसलमान समाज से, और दूसरा उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले आजम खान साहब। तो ये दो वजह है जिसका सियासी फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है। लेकिन अब इसमें दूसरी बात मैं बताऊं कि विपक्ष अब चुप बैठने वाला नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या आम जनता हो। आप देखिए, अभी जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आया था, लाखों की संख्या में लोग ने रामपुर में अड्डा जमा लिया था, और वहां पर पूरी एक तरीके से हम ये माने कि वहां कर्फ्यू लग गया था।
पुलिस की पूरी छावनियां तैनात थी, आरएएफ और तमाम तरह की फोर्स वहां पहुंच गई थी। और अगर ये स्टे का काम नहीं करते तो अब तक ये बात जो है पूरी दुनिया में छा जाती। अभी भी मैं मतलब अब तो स्टे ले लिया, 3 तारीख को फैसला आ रहा है। हालांकि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला यूनिवर्सिटी के पक्ष में हो। हालांकि सिक्योरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बना दी गई, अब तो कैमरे भी लगा दिए है, निगरानी पूरी रखी जा रही है। देखिए ऐसा है, फैसला पहले तो मुझे उम्मीद है किसी भी शैक्षिक संस्था को जाति और धर्म से ऊपर रखा जाए, तो फैसला जनता के हक में आएगा, यूनिवर्सिटी के हक में आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर 1% मान लीजिए कि जनता और यूनिवर्सिटी के हक में फैसला नहीं आता है, तो और भी अदालतें हैं, जनता की भी अदालत है, तो ऐसे हम यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे देश का जो भविष्य है, जो हमारे नौनिहाल यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छी तालीम लेंगे और दुनिया में देश में अपना नाम रोशन करेंगे, तो ऐसा हम अनर्थ नहीं होने देंगे। आप देखो ना, शिक्षा के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें तो लाठियां दी जा रही हैं, उन पे तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब हालांकि कहना नहीं चाहिए, अब धार्मिक उन्माद होगा 15-20 दिन, कावड़ यात्रा चलेगी और उस कावड़ यात्रा के नाम पर 90% जो लोग हैं जो हमारे धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से, वो लोग धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, तरह तरह का नशा करेंगे, उन्माद क्यों कह रहे हैं? लोगों को परेशान करेंगे। धार्मिक उन्माद ही है, धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करेंगे। लोग जो राहगीर आएंगे उनकी गाड़ियों को तोड़ने का काम करेंगे, हाई वॉल्यूम में डीजे बजाएंगे, तरह तरह की वो लड़कियों के साथ अभद्रता करेंगे। और ऐसे वीडियो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से बीजेपी की सरकार है, वो अलाउड है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उन पे फूल बरसा रही है। यानी कि जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद कर रहे हैं, वो सरकार के लिए तवज्जो में है। उनको सरकार सैल्यूट करेगी। और जो शिक्षा के लिए और जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए सरकार से सवाल करेंगे और सरकार से की जातियों का खुल के सामना करेंगे, उन पे सरकार लाठियां बरसाएगी, उन पे सरकार बुलडोजर चलाएगी। सवाल है कि जो आपने बता दिया कावड़ यात्रा, अरे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है खुल के कावड़ यात्रा निकल रही है। तमाम पहले तो दबाव में रहते थे, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस सरकारें निकलने नहीं देती थी। पहले की सरकारों ने कभी भी धार्मिक उन्माद नहीं होने दिया, और इस समय की जो सरकार है वो सिर्फ धार्मिक उन्माद और धार्मिक जो कट्टरता है उसको बढ़ावा दे रही है। ये बताया जाए हमें कि इस सरकार ने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले। मैं ये बात आपको बता सकता हूँ पूरे दावे के साथ, 94,000 से ज़्यादा तो प्राइमरी स्कूल जो है इस सरकार ने पिछले 12 साल में बंद किए। अकेले उत्तर प्रदेश में 25 से 30,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, बंद हो रहे हैं। शैक्षिक संस्थानों पे ताला डालने का काम किया जा रहा है। अवैध बिल्डिंग है तो क्या करना चाहिए? अवैध बिल्डिंग वाले बना दिया आजम खान ने तो। नहीं, देखिए, अवैध तो इस देश में बहुत कुछ है। अवैध तो इस देश में जो ये सरकार है वो भी अवैध है, वो भी वोट चोरी से बनी है। तो क्या इस सरकार पे भी बुलडोजर चला? तो आरोप है आपके? नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई है। सरकार पूरे अवैध तरीके से काम कर रही है। सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, उस पर आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। ये देश के संविधान में लिखा हुआ है। शिक्षा और चिकित्सा ये मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का। तो इस पे न्यायालय को ध्यान देने की जरूरत है। और इस तरीके से जो सरकार के तुगलकी फतवे आते हैं, इन पे जो कोर्ट है, कोर्ट को भी नकेल कसने की जरूरत है।